जी नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप रिवीजन क्लासेस में। और इसमें हम लोग वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे अर्थात ज्वालामुखी के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि ज्वालामुखी होता क्या है। पृथ्वी के भूपटल पर स्थित वह प्राकृतिक छेद या दरार जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख या अन्य गैसें बाहर निकलती है, उसे हम लोग ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो कहते हैं। ज्वालामुखी से संबंधित तीन चीजें बार बार पूछी जाती है। पहला क्रेटर, दूसरा सिंडर और तीसरा पेलेटियर यानी कि पेले अश्रु। तो क्रेटर किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी के मुख्य भाग को हम लोग क्रेटर कहते हैं, जो एक चाय पीने वाले कप के आकार का होता है। जो छेद होता है वह चाय पीने वाले कप का आकार होता है, यानी कि नीचे पतला होगा और ऊपर आते आते चौड़ा होते जाएगा, उसे क्रेटर कहा गया। चाय पीने वाले कप के आकार का जो छिद्र हुआ उसे क्रेटर कहेंगे। अब सिंडर किसे कहते हैं? तो उसी चाय पीने वाले कप के आकार से पिघला हुआ पदार्थ लावा बाहर निकलता है, और जब यह लावा बाहर निकलता है तो गर्म होता है, लेकिन वातावरण के संपर्क में आने से जल्द ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे हम लोग सिंडर कहते हैं। अब प्रश्न आता है तीसरा कि पेलेटियर किसे कहते हैं। तो ज्वालामुखीय उद्गार के समय जब वो उद्गार हो रहा है उसी समय पेलेटियर निकलता है। अगर देखा जाए तो उत्पत्ति के आधार पर ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह एक्टिव वोल्केनो होता है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा जो है वो डोरमेंट वोल्केनो होता है, यानी कि प्रसुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा जो है एक्सटिंक्ट वोल्केनो होता है, शांत ज्वालामुखी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव वोल्केनो के बारे में, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। तो सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब क्या है कि इससे हमेशा उद्गार होते रहता है, हमेशा लावा वगैरह बाहर निकलते रहता है। और सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी वर्तमान में 500 के करीब हैं, और इसमें भी सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाए जाते हैं। इसी कारण फायर रिंग ऑफ पैसिफिक कहा जाता है। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि अग्निवलय ज्वालामुखी से संबंधित है, कहाँ है, तो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में है। साथ ही विश्व के दो ऐसे महाद्वीप हैं, एक अमेरिका और एक एशिया, इसमें सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है। और साथ ही एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब आते हैं हम अपने सक्रिय ज्वालामुखी पर, यानी कि एक्टिव वोल्केनो पर, जिसमें हमेशा उद्गार है और विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग 500 है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एटना और स्ट्रोम्बोली। एटना और स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, और ये दोनों इटली में स्थित हैं। और इसमें भी स्ट्रोम्बोली जो है भूमध्य सागर में एक लिपारी द्वीप समूह है। कहाँ है? भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में एक लिपारी द्वीप समूह है, और वहीं पर स्ट्रोम्बोली स्थित है। और इसमें हमेशा जो है प्रज्वलित गैसें बाहर निकलती रहती है, जिससे आसपास का भाग जो है वह प्रकाशित रहता है। इस कारण स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, स्ट्रोम्बोली को। स्ट्रोम्बोली है कहाँ? तो भूमध्य सागर में एक सिसिली द्वीप है, उस सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप समूह पर है। और स्ट्रोम्बोली ऐसे है कहाँ? इटली में। एटना ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, इटली में है। साथ ही मैक्सिको, यानी कि मैक्सिको कहाँ का देश है? उत्तरी अमेरिका देश है। तो मैक्सिको में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी भी बहुत ही सक्रिय है, काफी इंपॉर्टेंट है कोलिमा ज्वालामुखी। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है? मैक्सिको में। मैक्सिको कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। और कोलिमा ज्वालामुखी एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। साथ ही एटना और स्ट्रोम्बोली भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, और ये दोनों एटना और स्ट्रोम्बोली इटली में आता है। और स्ट्रोम्बोली है कहाँ? तो भूमध्य सागर में एक सिसिली द्वीप है, उस सिसिली द्वीप के उत्तर दिशा में लिपारी द्वीप समूह पर स्ट्रोम्बोली है, और इससे हमेशा प्रकाश निकलता रहता है। इसलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक एक्टिव ज्वालामुखी का क्या नाम है? किलायू है। और ये कहाँ है किलायू ज्वालामुखी? हवाई द्वीप पर है। और हवाई द्वीप किसके अंतर्गत आता है? यूएसए के अंतर्गत आता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, जो हवाई द्वीप पर है और यूएसए में। अगर ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी है, और इसकी ऊंचाई 19,613 फीट है, और ये इक्वाडोर में है।
विश्व का सबसे अधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी है और इसकी ऊंचाई 19,613 फीट है और ये जो है इक्वाडोर में है। अगर ये पूछा जाए कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओजेस डेल सलाडो है, जो एंडीज पर्वतमाला पर है, अर्जेंटीना देश की सीमा पर। फिर से मैं पढ़ देता हूं कि अगर ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू कहाँ है? हवाई द्वीप पर, और हवाई द्वीप है कहाँ? यूएसए में। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजेस डेल सलाडो, एंडीज पर्वतमाला श्रेणी पर और अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर। अगर ये पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक हाइट पर स्थित ज्वालामुखी कौन है, तो कोटोपैक्सी है, 19,613 फीट। कहाँ है? इक्वाडोर में। अगर ये पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी यानी कि डोरमेंट ज्वालामुखी कौन सा है, तो एकांकगुआ है, जो कि एंडीज पर्वतमाला पर ही है और जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर के आसपास है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे प्रसुप्त यानी कि डोरमेंट ज्वालामुखी के बारे में, कि जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, माने कुछ समय से उसमें उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। इसे हम लोग कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, माने सोया हुआ है, कभी भी जग सकता है। और इसके उदाहरण हैं विसुवियस। तो विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है? भूमध्य सागर में। क्राकोटोआ, सुंडाल जल डमरू मध्य में, हिंद महासागर में। फ्यूजियामा जापान में। मेयन फिलीपींस में। इसको आप लोग याद रखेंगे। ये पूछता कैसे है कि मेयन किस प्रकार का ज्वालामुखी का उदाहरण है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है कहाँ? फिलीपींस में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी का उदाहरण है? प्रसुप्त यानी कि डोरमेंट सोया हुआ ज्वालामुखी है फ्यूजियामा जापान का। क्राकोटोआ कहाँ है? सुंडा जल डमरू मध्य में, हिंद महासागर में, और ये भी प्रसुप्त का उदाहरण है। विसुवियस भूमध्य सागर में है। अगर एक्टिव वोल्केनो का नाम पूछ दे तो इटली का एटना और स्ट्राम्बोली, उसके अलावा किलायू हवाई द्वीप वाला, और उसके अलावा कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको वाला। अब आते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो के बारे में, यानी कि शांत ज्वालामुखी, वैसा ज्वालामुखी जिसमें बहुत ऐतिहासिक काल पहले से कोई उद्गार नहीं हुआ, उसको शांत कहा जाता है, और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना भी नहीं है। और इसके उदाहरण है कोह सुल्तान एवं देवमंद। कोह सुल्तान एवं देवमंद कहाँ है? ईरान में है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि कोह सुल्तान जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान का कोह सुल्तान धुमारा, उससे क्या निकलता है? गैसें एवं जलवाष्प बार बार निकलती है, तो इसीलिए इसे धुमारा उसे कहा जाता है। और ईरान का कोह सुल्तान धुमारा न्यूजीलैंड की अटलांटिक की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का भी धुमारा प्रसिद्ध है। तो शांत ज्वालामुखी के जो उदाहरण है, कोह सुल्तान एवं देवमंद ईरान का है, पोपा म्यांमार, किलिमिंजारो अफ्रीका, चिम्बराओ दक्षिण अमेरिका। इसको हम लोग याद रखेंगे। चिम्बराओ कहाँ है? दक्षिण अमेरिकी देश में है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है, और ये एक प्रकार का एक्सटिंक्ट यानी कि शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। कोह सुल्तान एवं देवमंद ईरान में है, ये भी शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। पोपा म्यांमार में है और किलिमिंजारो अफ्रीका में है। गेसर क्या है और धुमारे क्या है, इस पर चर्चा कर लें। गेसर का मतलब है कि बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों एवं सुराखों से होकर जल एवं वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलते हैं। बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में जब उद्गार होता है तो उस समय क्या होता है, जो भी उसका दरार है या सुराख है, उससे जो है गैस एवं जलवाष्प बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं। इसे ही हम लोग गेसर कहते हैं। जैसे ओल्ड फेथफुल गेसर, ये है कहाँ? यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है, और प्रत्येक मिनट इससे उद्गार होता है। मान के चलिए कि खूब पानी गर्म जल का झरना टाइप का निकलता होगा। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि येलोस्टोन पार्क है कहाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, और इसी येलोस्टोन पार्क में ओल्ड फेथफुल गेसर है, जिसके दरारों या सुराखों से क्या होता है? जलवाष्प एवं जल बाहर निकलता है। धुमारे का मतलब क्या है? फ्यूरामोरेल्स, ज्वालामुखी क्रिया की यह अंतिम अवस्था है। नहीं होता है आग जल रहा है, अब बाद में जब बुझने के करीब आएगा तो खाली धुआं निकलेगा। तो ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था का यह प्रतीक है धुमारा, और इससे गैस एवं जलवाष्प बाहर निकलते हैं, और गंधक युक्त धुमारे को
सोलफ तारा कहा जाता है। गंधक युक्त धुआंरे को क्या कहा जाता है? सोलफ तारा। और यूएसए का जो कटमई पर्वत है उसे हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है, यानी कि ये वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए ये वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स कहाँ है, यानी कि हजारों धुआंरों की घाटी, तो कटमई पर्वत है। कहाँ है? अलास्का में। और अलास्का है कहाँ? यूएसए में। ईरान का कोह सुल्तान धुआंरा और न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआंरा भी प्रसिद्ध है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत कौन है? माउंट कोटोपैक्सी है, 19,613 फीट, इक्वाडोर में है। विश्व की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप में, यूएसए में। और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजेस डेल सलाडो, एंडीज पर्वतमाला श्रेणी पर, अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर। और विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर तो स्थित है लेकिन शांत है, वो ज्वालामुखी कौन है? एकांकगुआ है। और ये भी एंडीज पर्वतमाला पर है जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। तो इसको एक बार थोड़ा सा दोहरा लेना ज़्यादा जरूरी है, कुछ याद हो जाएगा कि अग्नि वलय किसे कहते हैं? फायर रिंग ऑफ पैसिफिक, प्रशांत महासागर का तटीय भाग, और यहीं पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाया जाता है, इसलिए इसे अग्नि वलय कहा जाता है। सबसे अधिक ज्वालामुखी किस महाद्वीप में है? अमेरिका और एशिया में है। और कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में। ये सब प्रश्न बार बार पूछा जाता है। येलोस्टोन पार्क कहाँ है? अमेरिका में है। और उसी में क्या है? ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर है, जिससे प्रति मिनट हमेशा जल एवं जलवाष्प बाहर निकलते हैं। धुआंरे का मतलब क्या होता है? कि ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक है, लास्ट में खाली धुआं निकलेगा। और ये अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि हजारों धुआंरों की घाटी कहाँ है, तो यूएसए का कटमई पर्वत है। यूएसए का कटमई पर्वत, और कटमई पर्वत है कहाँ? अलास्का में। उसके अलावा ईरान का कोह सुल्तान धुआंरा, न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट धुआंरा काफी प्रसिद्ध है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि पोपा किस प्रकार का ज्वालामुखी का उदाहरण है, म्यांमार वाला, तो ये हो जाएगा शांत यानी कि एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। किलिमंजारो अफ्रीका का, चिम्बराओ दक्षिण अमेरिका का, कोह सुल्तान एवं देवबंद ईरान का, ये सब शांत यानी कि एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगर पूछा जाए डोरमेंट यानी कि प्रसुप्त, जिसमें उद्गार नहीं हुआ है और ना ही उद्गार, और इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे विसुयस भूमध्य सागर, क्राकोटवा सुंडर जलडमरू मध्य हिंद महासागर, फ्यूजियामा जापान, मेयन फिलीपींस। और सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, हवाई द्वीप पर, और ये यूएसए में है। साथ ही स्ट्राम्बोली को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और यह भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप पर है स्ट्राम्बोली, यानी कि इटली में है। और इसमें हमेशा जो है प्रज्वलित गैस से बाहर निकलती है, और इसी कारण आग आसपास का भाग जो है प्रकाशित रहता है, इसलिए इस ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये डिस्कशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।